नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम महर्षि दुर्वासा का चरित्र चित्रण समझते हैं। देखिए समझ लीजिए महर्षि दुर्वासा का चरित्र चित्रण। अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने जिन तीन महर्षियों को पात्र के रूप में लिया है वे हैं कंड और दुर्वासा और मारीच। कितने ऋषि हैं? तो तीन ऋषियों को लिया है। एक है आपके कंड ऋषि और एक है दुर्वासा ऋषि और एक मरीच ऋषि। अब जैसे अगर प्रश्न मैं आपसे पूछ लूँ कि महाकवि कालिदास ने कितने महर्षियों को लिया, तो आप आराम से बता देंगे कि कंड, दुर्वासा और मारीच, तीन ऋषियों को लिया। ठीक है। अच्छा, मरीच कौन थे ये आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो। ठीक है। तो देखिए महर्षि दुर्वासा का उपयोग उन्होंने शाकुंतला को श्राप देने, जो दुर्वासा है उनको शाकुंतला को श्राप देने और श्राप मुक्त होने का उपाय बताने में किया है। उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं, तो आइए समझ लेते हैं विशेषताओं को। जैसे कि उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। दुर्वासा जी को क्रोध बहुत, तो दुर्वासा बहुत ही क्रोधी है। वह प्रियम्बदा यानी प्रियम्बदा उन्हें लौटाकर आश्रम में लाना चाहती है, किंतु वे नहीं आते। उन्हें जो प्रियम्बदा है जब विनय करती है कि महाराज आप लौट के आइए, तो वो जो है नहीं आना चाहते। किंतु प्रियम्बदा उन्हें प्रकृति वक्र कहती है। तो ये देखिए एक प्रश्न आप समझिए कि प्रकृति वक्र, वो प्रकृति से ही टेढ़े थे, तो प्रकृति वक्र कौन कहती है? तो प्रियम्बदा कहती है। वे किसी के अनुनय विनय पर ध्यान नहीं देते। प्रकृति वक्र सा कस्यानुनयम प्रतिगृहाति। प्रियम्बदा के शब्दों में वे सुलभ कोप महर्षि हैं, प्रियम्बदा के शब्दों में। ठीक है। इस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, उनके व्यक्तित्व में कोप अग्नि की तरह है। जो कोप है वो अग्नि की तरह है। को अन्यो हुतवहात दुग्धम प्रववती। वह जैसे साप देने के अभ्यस्त हैं, वे इस बात की चिंता नहीं करते कि मैं किसे साप दे रहा हूँ। उन्होंने शाकुंतला को ऐसा कठोर साप दिया जिसकी काट उनके ही पास है। अतिथि, कंड के अतिथि के रूप में दुर्वासा की उपस्थिति हुई। उनके अये अहम भव वाक्य को अनुसुईया अतिथि की आवाज़ के रूप में ही लेती हैं। सखी अतिथि नाम्यु निवेदितम, वे अपनी उपेक्षा से शाकुंतला को अतिथि का तिरस्कार करने वाली ही समझते हैं। अतिथि परिभावनी, क्योंकि वे अतिथि हैं, अतः पूजा के लिए आहार्य हैं। अहंकारी, दुर्वासा के व्यक्तित्व में अहंकार साफ झलकता है। वे आश्रम में आते ही जिस स्वर में अये अहम हो कहने लगते हैं, इससे लगता है कि वे उपेक्षा रखते हैं, कि इतना कह देने से ही लोग उन्हें पहचान लेंगे। अपने अहंकार की रक्षा के लिए वे शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। तो ये देखिए कुछ सामान्य परिचय रहा, क्योंकि वो क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछ ले आपसे, तो आप समझ लेना। और ये कक्षा 12 वाले जो भी देख रहे हैं वो आप एक एक हेडिंग को लिख लेना। ठीक है। और अच्छे से इसी प्रकार लिख सकते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो।